इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरह से मिरर किया जाता है और ट्रांजिशनल रिपीट किया जाता है। तो आपके पास मिरर की ऑप्शन यहाँ पर है, ट्रांजिशनल रिपीट यहाँ पे है। अगर आप यहाँ देखेंगे जो आपका हाफ ट्रस पोर्शन बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको प्रॉपरली कन्वर्ट किया जाए ट्रस के अंदर। तो अगर मैं इस हाफ पोर्शन को ट्रस को इसके अबाउट मिरर कर दूं तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्रस। नाउ सी व्हाट आई नीड टू डू। तो मुझे इसको मिरर करना है, तो आई एम जनरेटिंग मिरर, क्लिक कर रहा हूँ मिरर। नाउ ये मेरे पास छोटा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नाउ इट इज आस्किंग मी कि मुझे मिरर किसको करना है सबसे पहले। तो आई एम यूजिंग, मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्रॉस विंडो करके। आई हैव सेलेक्टेड दिस। नाउ सी मैंने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मेरे पास इस समय जो कर्सर है बीम कर्सर है। अगर मेरे पास नोड कर्सर होता तो आई वोंट बी एबल टू सेलेक्ट द बीम। सो अगर आपको पूरे बीम्स को सेलेक्ट करना है तो ध्यान रखें कि आपके पास जो कर्सर हो वो बीम कर्सर ही हो। आई एम यूजिंग बीम कर्सर हेयर। मैं सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको। नाउ ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कहाँ पे मिरर प्लेन कहाँ होना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ देखें तो एक्स वाई में ये ट्रस बनी हुई है, इसका मतलब एक्स वाई तो आपका मिरर प्लेन नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ देखें एक्स जेड, दिस इज एक्स जेड, अगर आप एक्स जेड को लेते हैं तो ये नीचे की साइड मिरर हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका मिरर प्लेन होगा वाई जेड। अगर आप यहाँ देखें वाई जेड विल बी द प्लेन, अगर वो यहाँ रखा जाए तो इसके अबाउट ये मिरर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे प्लेन पोजीशन, तो आई क्लिक हियर। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ इस पॉइंट पर मेरा प्लेन रखा है जो प्लेन है वाई जेड, और मैं इसका कॉपी जनरेट करना चाहता हूँ। दैट्स इट्स ओके। ना सी जैसे मैं क्लिक करता हूँ आई एम एबल टू जनरेट मिरर। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ अनडू के लिए। दोबारा देखते हैं एक बार मिरर। अगर आए देखें दिस इज द मिरर प्लेन। नाउ आई एम सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, एक वाई जेड भी माई प्लेन, एंड कॉपी करना चाहता हूँ। ओके, नाउ दिस इज हाउ आई एम एबल टू जनरेट द मिरर। नाउ मैं चाहता हूं कि इसको रिपीट कर दिया जाए जेड एक्सिस के अंदर। तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है ट्रांजिशनल रिपीट। नाउ आई एम क्लिकिंग इट। मैं इसको पिक कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को, दिस इज माय ऑब्जेक्ट। नाउ मैं इस ऑब्जेक्ट को रिपीट करना चाहता हूं जेड एक्सिस के अंदर। नाउ सी दिस इज जेड एक्सिस। नाउ यहां पर अगर आप देखें ट्रांजिशनल रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। नाउ यहाँ पे पूछ रहा है मैं कितने स्टेप्स में इसको रिपीट करना चाहता हूँ। आई मेंशन कि मैं इसको सपोज 2 स्टेप लेना चाहता हूँ। जो 2 स्टेप्स के बीच में डिस्टेंस है आप वेरी कर सकते हो, और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स आप लेना चाहते हैं उनके बीच में भी आप डिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। आई मेंशन कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है 5 है और दूसरा जो डिस्टेंस हो वो 4 हो। ठीक है, डिफॉल्ट स्पेसिंग यहाँ पे 5 मेंशन कर रहा है और 2 यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने लिए हैं। नाउ आई क्लिक ओके, क्योंकि मैंने जेड एक्सिस में करना है तो मेंशन मैंने जेड एक्सिस कर दिया है। सो दिस विल बी योर जेड एक्सिस। आई सेड ओके। तो अगर आप यहाँ देखें ये 1-2 बार रिपीट हो चुका है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 5 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 4 मीटर। नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि इन बीम्स को आपस में कनेक्ट करना। यहाँ पे ये पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है, और आप यहाँ पर एक कमांड है ऐड बीम, आप इसकी मदद से यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, इन सारे नोड और को कनेक्ट कर सकते हैं। किन्हीं 2 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए जो ऑप्शन यूज की जाती है दैट इज ऐड बीम, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ऐड बीम काफी तरह से ऐड बीम किया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। बट नाउ व्हाट आई वांट कि इनके बीच में ऐसे लिंक स्टेप एस्टैब्लिश हो जाए, तो आई एम अनडूइंग इट। नाउ सी आई एम जस्ट गोइंग बाय दिस। सिलेक्ट किया इसको, मैं इसको ट्रांजिशनल रिपीट करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ स्टेप सपोज दिस टाइम आई वांट अगेन 2 स्टेप्स चाहता हूँ, और जेड एक्सिस में रिपीट करना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पर इस समय लिंक स्टेप्स को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं लिंक स्टेप्स को ऑन कर लेता हूँ तो कि जो सामने वाले स्टेप्स हैं उनके बीच में लिंक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ इस ड्राइंग को देखें तो ये ट्रांजिशनल रिपीट इस साइड जेड एक्सिस पर हो रहा है, और इनके बीच में जो ये सामने सामने नजर आ रहे हैं इन स्टेप्स को लिंक कर देगा। नाउ दिस ऑप्शन इज कॉल्ड लिंक स्टेप। मैं इसको चेक कर लेता हूँ डायलॉग बॉक्स को यहाँ से। ओके, नाउ इफ यू सी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही कनेक्ट हो गया आगे। तो दिस इज हाउ वी जनरेट ट्रांजिशनल रिपीट इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब वी हैव सम मोर एग्जांपल विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप मैं इसको यहाँ से सपोज आई डोंट वांट दिस, तो मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे।
नाउ अगर मैं एक सिंपल फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो ट्रांजिशनल रिपीट की मदद से आई कैन काफी आसानी से मैं इसको बना सकता हूं। चलिए जनरेट क्रिएट कर लेता हूं, मैं स्नैपिंग क्रिएट कर लेता हूं, यहां से एडिट कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ यहां से मैंने मान लीजिए ग्रिड साइज बढ़ा दिया है। सो लेट्स सी, मैं यहां पे ग्रिडिंग्स को क्लिक कर रहा हूं, 1.5 की स्पेसिंग है। इफ यू सी आई हैव क्रिएटेड दिस लाइक दिस। ओके, नाउ आई वांट टू सेलेक्ट ऑल, सबको सेलेक्ट कर रहा हूं। सो पिक किया। नाउ आई वांट कि ये z एक्सिस में रिपीट हो जाए और इन सबके बीच में 5-5 मीटर का डिफॉल्ट स्पेसिंग हो और 4 बार रिपीट हो जाए और स्टेप्स भी लिंक हो जाए। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरा नीचे बेस बन गया है। नाउ व्हाट आई वांट कि सारा का सारा मैं ऊपर रिपीट करना चाहता हूं, सारा का सारा मैं ऊपर रिपीट करना चाहता हूं। अब मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, ट्रांजिशनल रिपीट लिया। अब इस समय मैं जो एक्सेस कर रहा हूं दैट विल बी y एक्सेस, नंबर ऑफ स्टेप जितने मैं रिपीट करना चाहता हूं उतने रिपीट कर सकता हूं। डिफॉल्ट स्पेसिंग 3 मीटर देता हूं। लिंक स्टेप्स को ऑन करते हैं, ओके। तो अगर आप यहां देखें तो सारा का सारा एक फ्रेम स्ट्रक्चर बन गया है। नीचे के बेस को मैं डिलीट करना चाहता हूं तो सपोज आई कैन सी इट फ्रॉम दिस व्यू। नीचे का पूरा बेस मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप देखें तो पूरा बेस सेलेक्ट हो गया है। नाउ आई एम प्रेसिंग डिलीट बटन, ओके। अगर आप देखें सारे के सारे नोड नीचे से डिलीट हो चुके हैं। दिस इज हाउ वी क्रिएट स्ट्रक्चर्स विद ट्रांजिशनल रिपीट एंड यूजिंग मिरर ऑप्शन।